प्रश्न है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखें। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? हुआ क्या कि ब्रिटेन की सरकार ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया, घोषणा की। उसमें क्या था? उसमें कुछ कमी थी। तो कमी को किसने देखा? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भारतीय सदस्य थे, उन्होंने उस कमी को देखा और उजागर किया। जब उजागर किया तो क्या परिणाम निकला? इसका परिणाम यह निकला कि 1927 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में संवैधानिक सुधार करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। ब्रिटेन की टोरी सरकार, ब्रिटेन में उस समय टोरी सरकार थी, और उसमें भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसको दबाने के लिए, उसकी धार को कम करने के लिए 1927 में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन का नाम दिया जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, आप जानना चाहेंगे? तो इस कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इस आयोग ने क्या किया? इसके सभी सदस्य, इसमें भी गड़बड़ी आ गई। इस आयोग के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, भारतीय कोई नहीं था। उनका कार्य यही था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना एवं उसके अनुसार सुझाव देना। इस आयोग के सभी सदस्य क्या थे? भारतीय थे कि नहीं? भारतीय नहीं थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। और उनका कार्य क्या था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना एवं उसके अनुसार सुझाव देना था। दूसरा क्या था? भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? यह बात एक ज्वलंत प्रश्न है। तो मैं बताऊं आपको, इस आयोग में पहले बताया मैंने, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे सदस्य अंग्रेज थे। तो वो भारत में जो है संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन क्या कर सकते थे? अतः 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सभी पार्टियों ने उसमें हिस्सा लिया, प्रदर्शन किया। और क्या? पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और पुलिस ने उन पर इतनी लाठियां बरसाई कि इस प्रहार से उनकी, लाला लाजपत राय की मृत्यु तक हो गई। तो ये था साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया। ये पूरा का पूरा आंसर अगर आप बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे तो याद हो जाएगा।